जी बिल्कुल, बढ़ती हुई तलाक या खुला के ये वाक़यात में इजाफ़ा क्यों हो रहा है, इस पर वुकला से जानते हैं कि उनकी राय क्या है। आप ये बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पर आप केसेस देखते होंगे, वजूहात क्या है, किन इलाकों से ये केसेस सामने आ रहे हैं तलाक के या खुला के, क्या कहना चाहेंगे? जी सलाम, शुक्रिया। मैं इलियास अहमद अवान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। बात ये कि तलाक के मुख्तलिफ रीज़न हैं। इनमें सबसे मेन रीज़न जो ज़माने में चला आ रहा है वो है बढ़ती हुई महंगाई और अफराद ज़र की कमी और लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट। शादियाँ हो जाती हैं जो हमारे पसमानदा तब इलाके हैं, ख़ासतौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में इस वक्त जो है रेशो बढ़ती जा रही है, जिसमें इलाका ख़ासतौर पर मैं जिक्र करूँगा सुजानी टाउन का, न्यू कराची का, नॉर्थ कराची का। और ईस्ट में आ जाएँ तो कोरंगी साइड पर शाह फैसल वाले एरियाज़ में, इन एरियाज़ में जहाँ पे लोअर क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पे ये मसले मसाइल हैं, जहाँ पे घरों में बच्चियाँ ज़्यादा हैं, शादियाँ हो जाती हैं जल्दबाजी में। उसके बाद ये होता है कि महंगाई की वजह से जिसकी सैलरियाँ कम होती हैं, फिर शादी के फ़ौरन बाद अगर बच्चे का हो जाना, फिर उसके बाद मुआशी मसाइल जब घर में शुरू होते हैं तो तलाक का रेशो बढ़ जाता है। और अक्सर देखा गया है इन इलाकों में कि लड़कों की तरफ से जो है ज़िम्मेदारी का इज़हार कम किया जाता है, वो लड़के पीछे हट जाते हैं और लड़कियाँ परेशान होती हैं। और कई ऐसे केसेस ज़्यादातर रजिस्टर्ड हो रहे हैं जिसमें लड़के तलाक नहीं दे रहे और लड़कियाँ खुद खुला के लिए कोर्ट से रुजू कर रही हैं। इसमें भी वही देखेंगे महंगाई की बात कि लड़का सोचता है कि मैं तलाक दूंगा तो उसे पता है कि मुझे हक महर देना पड़ेगा, तो इस चीज़ का एडवांटेज लेता है कि लड़की खुद खुला लेने जाएगी, खुद ही कोर्ट की फ़ीस बढ़ेगी, खुद ही वकील के चार्जेस बढ़ेगी और खुला लेने पर लड़के को अपने हक महर के जो है उससे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, उसे हक महर नहीं देना पड़ेगा। तो लड़के इस मामले में भी जान छुड़ा रहे हैं और लड़कियाँ ज़ाहिर है मजबूर हो जाती हैं कि कब तक किसी के नाम पर बैठी रहें, तो वो फिर मजबूरन आके कोर्ट में चक्कर काटती हैं, माओं के साथ अकेली खुद ही जलील होकर ख्वार होकर वो खुद ही तलाक हासिल करती हैं। अच्छा, ये बताएगा जो अदालतों में वालिदैन आते हैं जिनका तलाक या खुला का मामला होता है, तो क्या उन्हें मुश्किलात यहाँ पे दरपेश होती हैं, किस तरीके से ये तमाम तर सर्कल चलता है, बच्चों से मुलाकात कैसे होती है, क्या कहना चाहेंगे? बस सर, ये एक इंतहाई तकलीफ देह मसला है और इसमें यही होता है कि हम लोग कहते हैं कि तलाक जो है मियाँ बीवी के दरमियान होती है, माँ बाप के दरमियान नहीं होती, तो वो रिश्ते बरकरार रहते हैं। अच्छा, इसमें भी मुलाकात में भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर हैं कि इंटरेस्ट के ज़रिए बाप मुलाकात करना चाह रहा है और कुछ इंतकामी तौर पर कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी औरत आए कोर्ट में, दलील हो, चक्कर काटें, तो कोर्ट भी। लेकिन इसमें हमारे कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने ये किया है कि ख़वातीन को बहुत राइट्स दिए हुए हैं। बच्चे की मुलाकात का राइट बाप को भी है, लेकिन उसके तमाम अखराजात की ज़िम्मेदारी उठाने का राइट है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि कई दफ़ा वो अपने राइट से बचने की कोशिश करते हैं, अखराजात से बचने को होती हैं। लेकिन हमारा कोर्ट का प्रोसीजर यही है कि हम ज़िम्मेदार बाप को मुलाकात का मौका देते हैं ताकि वो अखराजात भी पूरे करे, क्योंकि कानून और मज़हब इस बात की ज़िम्मेदारी डालता है मर्द पर कि नान और नफ़क़े का तमाम ज़िम्मेदारी, बच्चे की तमाम परवरिश की ज़िम्मेदारी बाप की है। तो कोर्ट की प्रेमिसेस में जहाँ हमें पता होता है कि दोनों फैमिलीज़ में अगर तनाव का मामला बड़ा है, तनाज़ा शदीद है, तो हम उनको कोर्ट प्रेमिसेस में हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक कंसल्टेशन रूम टाइप के रूम बनाए हुए हैं जहाँ पे बच्चे की मुलाकात उसके वालिदैन से करवाई जाती है और उसके आने जाने के चार्जेस जो हैं मुखालिफ पार्टी जो कि मुलाकात की ख्वाहिशमंद है वो पे करती है और यहाँ पे मुलाकात होती है। फैमिली कोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूँ और दर्जनों ख़वातीन यहाँ पर आती हैं अपने मसाइल लेकर। पहले तो मुआशरा उनको रिजेक्ट करता है क्योंकि तलाक का मतलब है कि आप अब इस मुआशरे के काबिल नहीं हो और ज़रूरी तौर पर ख़वातीन की ही गलती होगी, उनसे दूसरी शादी कौन करेगा, वो आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी, क्योंकि मर्द दूसरी शादी कर सकता है और उसी शान और शौकत के साथ जैसे उसने पहले की थी और फिर शरीयत का सहारा लेकर बहुत इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सकता है। एक मुआशरा रिजेक्ट करता है, फिर दूसरा सिस्टम जिसने इंसाफ देकर चलें तलाक तो हो गई, उसका प्रोसेस करना है, ख़र्चा मैनेज करना है, फिर इंसाफ देना है कि हुआ क्या था। एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं जो फैमिली कोर्ट में आ रही हैं, इनकी क्या कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। कितना अर्सा हो गया, शादी कैसे हुई थी, क्या मसाइल हुआ? शादी हुई थी, साल हुआ था, 1 साल में उसने मुझे निकाहनामा भी नहीं दिया। अच्छा। और निकाहनामा भी नहीं दिया और उसके बाद उसके 4 बच्चे भी थे, उसने शादी छुपाई अपनी। तो उसके बाद मैं निकाहनामा, मेरी वालदा, मेरे पेरेंट्स मांगते रहे, उसने नहीं दिया। मूवी बनाई उसने, वो भी नहीं दी। उसके बाद मार पीट के उसने मुझे पब्लिकली शादी हुई थी जैसे आम शादियाँ होती हैं? जी, मेरी फैमिली में, मेरे पास वीडियो भी है। और उसने मूवी भी नहीं आज तक दी और उसके बाद जी मुझे डिवोर्स दे दी, भेज दी, कागज़ भेज दी। 1 साल बाद? 1 साल बाद। उसके बाद साल बाद मैंने उसको फिर
कहा कि तुमने मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई, मुझे तलाकनामा आया, ये वो सब कुछ उसने किया। बहस हुई थी, कोई लड़ाई, क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी मसला नहीं था, मुझे खुद से नहीं इस बात का पता। मेरी वालदा को कॉल पता चल गया ना इसने शादी दूसरी, वाली को पता चला तो उसने कहा कि इसे छोड़ो। उसके बाद फिर मैंने एक केस किया, 3 साल हो गए मुझे आज करते हुए। अब इसने जहेज़ भी नहीं दिया, वो भी इसने रख लिया, मेरा जेवर जहेज़ सब। अब इसके 3 साल हो गए, खजल ख्वार हो रही हूँ मैं यहाँ पे। 3 साल हो गए, क्यों नहीं फैसला हो पाया? फैसला इसलिए नहीं कि ये आ नहीं रहा था, 1.5 साल से तो ये पेश ही नहीं हुआ। इस दरख्वास्त पे दरख्वास्त, लेटर पे लेटर जाते रहे, ये पेश ही नहीं हो रहा था। अब हुआ है तो फिर तारीख पे तारीख भी डल रही है, और अभी ये फ़ाइनल जब होने पे आता है तो उसका वकील जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। कभी डेट ले लेता है, कभी कहता है जी मैं फ़लाँ हो गया, कभी ईद गुजर जाए, कभी ये 3रा साल जा रहा है। ये बताएं कि क्यों हमारे मुल्क में तलाक़ की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने क्वेश्चन बड़ा वैलिड और बड़ा इम्पोर्टेंट किया है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है अदम बर्दाश्त, इनटॉलरेंस, दोनों साइड से, औरत की साइड से भी और मर्द की साइड से, स्पाउसेस दोनों साइड से। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि इकनॉमिक कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो उस तरह से मौके हमारे सोसाइटी में मेल्स को तो हैं, लेकिन जहाँ फ़ीमेल्स की बात है उनको उस तरह से मुआशी आज़ादी हासिल नहीं है, यानी उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो अपने आप को सेल्फ़ इंडिपेंडेंट कर लेती हैं, क्योंकि ज़्यादातर झगड़े जो हमें नज़र आ रहे हैं फैमिली कोर्ट्स में वो मुआशी मसाइल से मुतल्लिक़ हैं। जो डाइवोर्स्ड ख़वातीन होती हैं उसके साथ हमारा मुआशरती रवैया आपके ख़्याल में कैसा होता है? नेगेटिव, बिल्कुल जी, ऑब्वियसली नेगेटिव होता है। डिवोर्स्ड वुमेन को ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं बनिस्बत एक डिवोर्स्ड आदमी के, यानी वो स्टिग्मेटाइज्ड होती है, वो ट्रॉमा में से गुजर रही होती है। उसका कसूर हो या ना हो, उसको मुआशरे के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ता है, और वो हर वक्त सारी ज़िंदगी जस्टिफिकेशंस ही देती रहती है कि मेरा कसूर नहीं था या मर्द का था। तो हमारा सोशल इम्पेडिमेंट्स या सोशल फैब्रिक जो है उसको भी दोबारा से रीनिटिंग ऑफ सोशल फैब्रिक की ज़रूरत है।